तो इफ द mth टर्म अभी तक हुआ करता था nth टर्म, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस एन माइनस वन डी, ये कहेगा mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n, ठीक है, एंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/m। पहले इस mth टर्म को सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो। इफ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी, जानबूझ के n है तो यहाँ तो 1/m करेगा ही कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसी की बात लिखी पर थोड़ा सा फिल्टर करके चीज़ों को। और उनकी डिमांड पता है क्या है, वो कह रहे हैं हमें आप mn टर्म बताओ, और उनकी डिमांड है, कह रहे हैं द सम बताओ फर्स्ट mn टर्म्स। अरे जब यहाँ n हुआ करता था तो हम n/2 लिखा करते थे, और आज इसे n मान लो, फिर क्या हो 2a प्लस n नहीं mn-1 d। क्या चाहिए मेरे को a और d चाहिए, तो बता पाऊंगा मैं कि सम कितना आएगा mn टर्म्स का। ये सारी चीज़ें बाद की हैं। a और d कौन देगा मेरे को, हमारा उद्देश्य क्या है, a और d निकालना। हम एलिमिनेट करेंगे, ये प्लस का था ना, ये माइनस का हो जाएगा। थोड़ा सा ना इसे सही से लिख लेते हैं, सर ये एम डी और माइनस डी, और सर ये ना a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है जी। इसे सॉल्व कर लिया यार, साइन चेंज करूँगा तो एकदम से a डिप्लीट हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी हो जाएगा, और d से d, शायद d से d कट हो जाएगा, माइनस का d प्लस का d, ठीक है। सर 1/n में से, ये तो माइनस है ना, साइन चेंज हो गया, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ से क्या करेगा कोई अच्छा स्टूडेंट, सर d कॉमन करेगा, m-n, सर ये एलिमिनेट वो करेगा, एलसीएम लेगा, m-n अपॉन में mn कह लो या nm कह लो, बात एक ही है बेटा। अगर 2 और 3 हुआ करता था ना तो हम लोग मल्टीप्लाई करके 6 लिखा करते थे, क्योंकि वो दोनों प्राइम नंबर हुआ करते थे। ये दोनों आपस में अलग अलग नंबर है, कहाँ एक दूसरे की टेबल में आएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके mn कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो जी d को तो यहीं रखो, ये है m-n और ये है हमारा mn। सर ये मल्टीप्लाई में है ना, जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो डिवाइड में जाया करता है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा m-n से। m-n आज यहाँ कट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ना बेटा, हो तो जाता है मल्टीप्लाई में कट, 2 × 1/2, तो ऐसे कट हो जाता है। तो जी बचा क्या सर, 1/में mn, बच्चे के पास क्या आ गया सर, हमारे पास सर d आ गया। अब हम d कम से कम डाल तो सकते हैं, पर a नहीं आया, a और निकालेंगे भी। मैं इस पहली इक्वेशन में अगर d रख दूंगा तो a निकल जाएगा, हम ऐसे ही करते थे, तो रखते हैं फिर। तो ये बराबर है इसके, और a निकालना चाहता हूँ, और d की वैल्यू डाल दूंगा 1/mn इज इक्वल टू 1/n। यार ये ना ध्यान हमें ये रखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, a को तो मुझे पता ही यही रखना है प्लस, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार, मतलब m-1 की किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं, 1/mn से। सामने 1/n चल रहा है, छोड़ो उसे, मल्टीप्लाई करना है ना भाई, इसकी करोगे ना तो m-1 ही आएगा ऊपर, और नीचे mn आएगा, साथ में a चल रहा है, बराबर में 1/n चल रहा है मेरा। मुझे a निकालना है तो मैं a को तो यहीं रखूँगा, ये पूरा कंटेंट प्लस में है, ये पूरा कंटेंट किस में, प्लस में, उधर शिफ्ट करेगा ना तो हो जाएगा माइनस में। देखो उधर शिफ्ट करा, माइनस में पहुंच गया, ठीक है यार। बेटा 1/n ऐसे ही रहेगा, बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो चीज़ें ऐसे पलट जाती हैं, है ना। वैसे मेरे को ना, मुझे ऐसा लगता है, एक सेकेंड यार, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, पहले पहले क्रॉस करवा लेता हूँ, mn देखो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं अब हम लोग। तो m, इन दोनों का एलसीएम पता क्या आएगा, mn² नहीं, बस mn आएगा बस, क्योंकि n भी इसकी टर्म्स में आता होगा ना, n की टेबल में mn आता होगा, इस वजह से। बेटा ऊपर ना 1 लिखा करो मल्टीप्लाई, n की किससे करूँ, जो mn आ जाए सर आप m से कर लो, क्रॉस मत कर देना, यहाँ गलत हो जाएगा, साइन मारो जो दे रखा है, ऊपर वाला सेम लिखो, m-n मल्टीप्लाई। सर mn की किससे करूँ जो mn आ जाए, सर 1 से करूँ,
ये बिल्कुल इसकी तरह है। वैसे अगर 20 है और 10 है, अरे एलसीएम कितना आता है, फिर 20 आता है, क्योंकि 10 की टेबल में 20 भी आया करता है। m माइनस, बेटा 1 से करूँगा वही आएगा ना, m-1, ठीक है। बहुत जल्दी इसका ब्रैकेट खोलने वाला हूँ। mn, यार m सर -m+1, -m+1, ठीक है, और अपॉन में mn, ये लो जी 1/mn ही आ रहा है यार, a भी जो आ रहा है 1/mn आ रहा है। अब a और d आने के बाद हमसे कहा जा रहा था कि जी mn का ना सम बताओ, तो मैं a की भी वैल्यू डाल दूँ और d की भी, फिर देखेंगे चीज़ें mn की टर्म्स में आ जाएंगी, फिर देखते हैं क्या बनेगा। सर एक बात बताओ, इसमें हम छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या सम का? भाई उसमें लास्ट टर्म रखनी पड़ेगी, तुम निकाल लोगे लास्ट टर्म। a कितना है सर 1/mn, और d भी 1/mn है, तो पहले तो AP वेपी बनानी पड़ेगी इसकी, फिर लास्ट टर्म वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जी। a की वैल्यू डलवा देना एक बार, कितनी आएगी सर 1/mn प्लस mn-1, और d की कितनी है सर 1/mn। अब सर नेक्स्ट क्या करें हम आगे सॉल्व? देखो मेरे को इसका आंसर लेकर आना है, मैं क्या करूँगा mn/2 ऐसे ही रखूँगा, जो सॉल्व कर सकता हूँ 2/mn प्लस, हाँ अब इसकी इससे करनी पड़ेगी और इसकी इससे करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/mn की mn से अगर करूँगा तो सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, तो mn अपॉन में mn आ जाएगा। फिर मैं साइन माइनस का लगाऊंगा और कहूँगा जी 1/में mn। देखो यार इसमें डाउट तो नहीं है किसी को, इस किससे करी, ये कटेगा वैसे 1 आएगा। अच्छा अब देखो तीनों mn हो गए, थैंक गॉड, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। 2 + mn-1 अपॉन में mn, और बाहर चल रहा है mn/2, तो 2 और 1 डील हो सकते हैं, ये बनाएंगे mn+1 अपॉन में mn, और सामने चल रहा है mn/2। बताओ क्या होगा अब, mn से mn कट जाएगा और ये कहेगा mn+1 अपॉन में 2 इज द सम ऑफ mn टर्म्स।